हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल #स्टडी में। आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, मिनिएचर्स भी प्रोवाइड होंगे। तो वीडियो में एंड तक आप सभी बने रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो थम्स अप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर देना। चलिए आज हमारे यूनिट हम नई स्टार्ट करने वाला है। देखिए हमारे यूनिट का नाम है जीवों में श्वसन और इसमें आपके टोटल बनेंगे 3 लेसन। ठीक है, 3 लेसन बनेंगे। आज है हमारा पहला लेसन पाठ योजना 1 मानव में श्वसन फर्स्ट। ओके, पाठ का महत्व की बात करते हैं कि विद्यार्थी मानव में श्वसन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की मानव में श्वसन पार्ट फर्स्ट ये हम नेम डाल देंगे और 3 पार्ट करके तीनों टीचिंग पॉइंट श्वसन श्वसन के प्रकार और इसका महत्व ये लिख देंगे। पाठ के उद्देश्य की बात करते हैं, आपको सिंपली इस प्रकार से टेबल बनानी है और इसमें आपके 4 जो हैं वो उद्देश्य होते हैं और सभी में 2-2 पॉइंट बनते हैं। ज्ञानात्मक के विद्यार्थी श्वसन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी श्वसन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी श्वसन को परिभाषित कर सकेंगे और विद्यार्थी मानव व अन्य जीवों के मध्य में श्वसन की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित तथ्यों का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी श्वसन से संबंधित तथ्यों व ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल कि विद्यार्थी श्वसन से संबंधित चार्ट बना सकेंगे और मानव में श्वसन तंत्र का मॉडल ये भी विद्यार्थी बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री ये सभी में सेम रहती है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, अब देखिए इसमें 3 चीजें लिखते हैं हम, 2 तो हम लिखते हैं चार्ट और 1 लिखते हैं मॉडल। मैंने एक ही लिखा है, श्वसन तंत्र का मॉडल और अवायवीय श्वसन का चार्ट। विधि और प्रविधि 3 प्रकार की होती है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन विधि। पूर्वानुभव कि विद्यार्थी श्वसन व इसके उदाहरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रक्रिया में आपकी 2 टेबल बनने वाली है। पहली होती है आपकी प्रस्तावना की, इसमें आपके 5 होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, आपको इस टाइप से टेबल बना लेना। पहला कि जीवों को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हवा, पानी और भोजन की। हवा अर्थात वायु में कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती हैं, O2, CO2 और N2 एक्सेट्रा। O2, N2 और CO2 में से कौन सी गैस का उपयोग मनुष्य करते हैं, O2 गैस का, और मनुष्य O2 गैस का उपयोग किस क्रिया के लिए करते हैं, श्वसन के लिए। श्वसन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन, आपको कहना है कि विद्यार्थियों आज हम श्वसन और इसके प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर आप चाहें तो जो हमने फर्स्ट में नाम डाला था मानव में श्वसन फर्स्ट, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आता है आपका सेकंड टेबल की प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। इसमें आपको ऐसे ही टेबल बना लेनी है। पहला अधिगम बिंदु या शिक्षण बिंदु या करें हम टीचिंग पॉइंट कहें तो सेम ही होता है। पहला है आपका श्वसन, इसमें आपके विकासात्मक प्रश्न होते हैं 3, छात्राध्यापक का कथन होता है और एक होता है बोध प्रश्न जिसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। सभी टीचिंग पॉइंट में सेम मेथड रहने वाला है, 3 हमारे टीचिंग पॉइंट है। बात करते हैं विकासात्मक प्रश्न की कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है, श्वसन के समय। श्वसन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक कथन की बात करते हैं कि श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें शरीर के अंदर O2 गैस ली जाती है और O2 की उपस्थिति में भोजन के विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है तथा CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर की कोशिकाओं में O2 की सहायता से भोजन के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और इसे ही हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया की बात करें तो ये सभी में सेम रहने वाली है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस का उपयोग करता है या ग्रहण करता है, O2 गैस, और कोशिकाओं में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की। ये रहा आपका पहला मिनिएचर, ब्लैक बोर्ड समरी वाला। मैंने यहाँ पर श्वसन के बारे में लिखा है। श्वसन की क्रिया में शरीर के अंदर O2 ग्रहण करते हैं और CO2 को मुक्त किया जाता है तथा भोजन के विखंडन से यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे हम यहाँ पर इसे हम यहाँ पर इस तरह से लेमिनेट करके फुल पेस्ट इसे कर देंगे। फिर आता है आपका व्हाइट वाला मिनिएचर। देखिए बहुत सुंदर बनाया है मैंने, इसमें बनाने में 1 घंटा लग गया। ठीक है, आपको इस प्रकार से एक वाइट शीट लेनी, ये वाइट कलर का, ये तो मैंने उस पर कलर कर दिया है। ठीक है, और श्वसन तंत्र का डायग्राम बना के हम इसे यहाँ पर स्लैब मिनिएचर एकदम पेस्ट कर देंगे, वो भी लेमिनेट करके। ठीक है, बात करते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट के आपके, वो है आपका श्वसन के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न की जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए, कोशिका। कोशिका में भोजन विखंडन के द्वारा ऊर्जा मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन। श्वसन कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक कथन कि श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन की जब भोजन यानी कि ग्लूकोज का विखंडन O2 के उपयोग के द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन की जब भोजन यानी कि ग्लूकोज का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, जैसे कि यीस्ट और पेशी कोशिकाएं।
विद्यार्थी क्रिया आपको ऐसे लिख देनी है। बोध प्रश्न की श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ओटो की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो ये रहा आपका पहला मिनिएचर ब्लैक बोर्ड समरी वाला। देखिए वायवीय श्वसन की परिभाषा लिखी है मैंने सेम टू सेम, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अवायवीय जो श्वसन है पेशियों के द्वारा होने वाला, उसका मैंने डायग्राम बनाया है। एक दौड़ता हुआ इंसान बनाया है मैंने यहाँ पे, इंसान, इसे हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड टीचिंग पॉइंट की। ये है आपका श्वसन का महत्व। विकासात्मक प्रश्न की श्वसन के किस अंग में वायु भरती है? फेफड़ों में। फेफड़ों के द्वारा श्वास लेना और छोड़ना किस प्रक्रम से संबंधित है? श्वसन से। और श्वसन के महत्व बताइए, ये हो जाता है भाई साहब आंशिक उत्तर इसमें आ जाएगा। छात्राध्यापक कथन की बात करते हैं कि श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि उनमें संचित ऊर्जा मुक्त होती है। फिर आता है कि श्वसन से मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, और एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा भविष्य में जीवधारियों के विभिन्न जैविक प्रक्रमों के संचालन में प्रयुक्त होती हैं। ये हो जाती हैं आपकी विद्यार्थी क्रिया। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि श्वसन में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और श्वसन से मुक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। फिर से आता है आपका मिनिएचर, और ये रहा आपका मिनिएचर जिसमें मैंने क्या किया है, श्वसन का जो महत्व होता है वो मैंने नोट कर दिया है कि श्वसन के द्वारा भोजन ऑक्सीकृत होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। फिर आता है हमारा मिनिएचर, यहाँ पर मैंने श्वसन का महत्व में लिखा क्या है, जो भोजन का विखंडन होता है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन बना के यहाँ पर ऐसे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। ओके डन। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न कि श्वसन किसे कहते हैं। इसमें देखिए ये पुनरावृत्ति प्रश्न भी आपके 5 क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, और मूल्यांकन प्रश्न 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। इनफ है, कोई भी रोक टोक नहीं होगी इसके अंदर, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, आपको गारंटी है मेरी। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। श्वास लेने के लिए मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करता है? यीस्ट में कौन सा श्वसन पाया जाता है? भोजन का विखंडन किसमें होता है? श्वसन की प्रक्रिया में क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं? मूल्यांकन प्रश्न की बात करें, यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें देखिए 2-2 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन ले लेंगे। 2 हैं हमारे अवसद वाले। पेशीय कोशिकाओं में कौन सा श्वसन होता है? ऑप्शन दे देंगे। श्वसन में मुक्त ऊर्जा किस कोशिकांग में संचित हो जाती है? इस प्रकार से हम ऑप्शन दे देंगे। फिर आता है कि ऑक्सीजन खाली स्थान में अवायवीय श्वसन होता है, और भोजन के ऑक्सीकरण से खाली स्थान होती हैं। फिर आता है 5वां कि श्वसन में मुक्त ऊर्जा का संचय होता है। ये कथन सत्य है या असत्य? गृह कार्य की बात करें कि श्वसन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपको बच्चों को देना होता है वो। संदर्भ की बात करें तो जिस बुक से आपने ये लेसन प्लान बनाया है उसका नेम कि कहाँ से प्रकाशित हुई है या फिर जो भी होता है, तो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का नाम लिखा है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थीगण विषय वस्तु को सहजतापूर्वक समझ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।